बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। PSL सीज़न 9 के सुनो न्यूज़ के अगर हम बात करें, स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है और हमारी ये कोशिश होती है कि सीज़न 9 के हवाले से आपको अपडेट करते रहें जितने भी मैचेस होते हैं। आज 17th मैच जो है वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया और बारिश के बायस आज का जो मैच है वो कॉल्ड ऑफ हो चुका है और दूसरे मैच के भी कॉल्ड ऑफ होने के कुछ चांसेस जो हैं मुझे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपर्ट से इस लिहाज से हम बात करेंगे। इस सूरत में शायकीन जो क्रिकेट हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हमने टिकट खरीदा और अब रिफंड होगा या नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका टिकट जो है वो रिफंड जो है वो हो जाएगा। लेकिन मैच मुतासिर होने की सूरत में टीम्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, इस पर आज हम अपने एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेंगे। लेकिन मुझे खुशी ये हो रही है कि बारिश की वजह से लाहौर कलंदर्स को 1 पॉइंट मिल गया है, तो 0 से 1 आई थिंक गुड प्रोग्रेस। लेकिन देखा जाए ना, उनके लिए काफ़ी ये सैड था कि जो एक रे ऑफ होप कहना चाहिए, एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो बन रही थी, पॉइंट टेबल पे मैच होता तो 2 पॉइंट्स के साथ उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी इंटैक्ट रहनी थी। आज बारिश के वजह से उनका जो चांस है, जो पॉसिबिलिटी है, और मिनिमाइज हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर के लिए एक और सैड डे। ये पूरा जो PSL का 9th एडिशन है, ये उनके लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट चलता चला जा रहा है और जो बारिश का भी सिलसिला कर रहा है वो भी शायद उनके फेवर में नहीं इसीलिए वो हम बचपन में थे, वालिदैन कहते थे पढ़ लो, मेहनत कर लो, एग्जाम्स होंगे। हम तो ऐसा मशवरा भी नहीं दे सकते लाहौर कलंदर्स वालों को कि अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते, शुरू में ही ये पाकिस्तानी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना कि बारिश हो जाए, ये हो जाए, उसी के ऊपर शायद चल रहे थे। तो आप बट्स एंड इफ्स पे अगर आप रिलाई करते रहते हैं तो फिर एंड में बट्स एंड इफ्स भी आपका साथ देना छोड़ देते हैं। और अभी भी मैं इजहार से जानना चाहूंगी कि कोई पॉसिबिलिटी है या फिर असी ना ही समझिए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये इस पे तो हम बात करेंगे। दूसरा जो मैच है आज वो कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। ये भी रावलपिंडी स्टेडियम में मैच होगा। और अगर इनके स्टैट्स के वाले से बात करें तो 18 टाइम दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुकी हैं और 9 दफ़ा दोनों टीमें विक्ट्री हासिल कर चुकी हैं। और अगर पिंडी स्टेडियम पे भी हिना बात की जाए तो बड़ा ज़बरदस्त स्टैट्स हैं। 2 दफ़ा टीमें खेली एक दूसरे के अगेंस्ट और दोनों टीमें एक दफ़ा मैच जीत चुकी हैं। तो ये स्टैट्स बताते हैं कि बहुत इक्वल है, दोनों टीम में बड़ी बैलेंस है और इक्वल जीत चुकी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते स्टैट्स वाइज कि कौन सी टीम ज्यादा जीती, कौन कम जीती। क्या पता आज नेचर जीत जाए और बारिश हो और आज भी इनका इक्वल रहे पॉइंट। और हाँ एग्जैक्टली। और मुझे वैसे पता नहीं क्यों लग रहा है, अब मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि बाद में एक्सपर्ट्स ने अगर ये बात कर दी ना। कुछ लोगों से उधर बात की है, वो कह रहे हैं अभी भी काफी क्लाउडी है और पासिंग शार तो चलते ही जा रहे हैं, थोड़ी देर बारिश होती है रुकती है, बट You never know, और एक्सपेक्टेड तो यही है शायद। लेकिन आई थिंक जो स्पेक्टेटर्स हैं वो एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छा मैच उनको देखने को मिले और ये उनका हक भी बनता है। जैसे वो टिकट्स की बात आप कर रही थी ना, रिफंड हो जाएगा, बट मेरा ख्याल है वो ये चाहते थे मैच देखना, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे, उनको नहीं देखने को मिला। इरफान साहब, जितनी महंगाई है, मेरे जैसा गरीब आदमी जो टिकट लेके जाएगा वो तो यही सोचेगा ना कि हुन सारे पैसा आई थिंक ये राज ही रहने दें। बिल्कुल, आपको बहुत फोन आने वाले हैं। ऐसे ही अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं जी, उनसे ये सारी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। हमें हमारे लेजेंड ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ है जी इंज़मामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ठीक ठाक है सर? कैसे हैं जी भाई? आज काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा। उनका साथ दे रही है आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप भी ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक जी। वो साथ दे रहे हैं इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर भाई ज्वाइन करने का। वेलकम। और हमारे साथ भी गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ कंगना जी मौजूद हैं और शेख रशीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शेख साहब आप? वालेकुम सलाम। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि आज ये जो बारिश ने साजिश की है, बारिश ने साजिश, यही बारिश की जो साजिश हुई है जी, मैं समझता हूँ ये किसी टीम के हक में गई है। देखो, मैं जब बोलता हूँ कंफ्यूज प्रिटेंड ना किया करो खुद को। जी 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 बिल्कुल नहीं, आई एम ऑल इयर्स, आई एम लिसनिंग। तो अच्छा जी, किसी के हक में 1 पॉइंट चला गया, किसी के हक से 1 पॉइंट छिन गया जी। यही गिव एंड टेक वाला मामला होता है और ये होना चाहिए। और खेल मेरे ख्याल से शफाफ हो तो मजा ही कुछ और है। क्यों जी? आपको तो इसका मतलब नहीं पता होगा सही। एक साहब, पिंडी में आप रहते हैं तो मैच देखने नहीं गए, आप इधर लाहौर आ गए। नहीं, जरूरी नहीं कि पिंडी में अगर रहता हूँ तो मैच मेरे पास ही आ जाए, मतलब ऐसी बात नहीं होती। आप मैच के पास जाए, अपनी मसरूफ। देखे शेख कभी किसी के पास नहीं,
प्यासा हमेशा कुएं के पास आता है, कुआं नहीं जाता प्यासे के पास। मैं कुआं हूं। प्यासा पैसे के पास आया, यहाँ से पैसा मिल रहा था, वहाँ से सही पैसा बात, थोड़ी मिल रहा आपने किसी के पास गए, वो पठान मफलर लेने आया हुआ है नीचे मफलर दे दो उसका पठान का। अच्छा इंजी भाई, ये वो मफलर नहीं कि बचपन में जो जेबें काटते हुए मैं इस्तेमाल अरे करता। यही मफलर है ना, हसन निसार साहब भी पहन के आए हुए थे, यही आपने पहन रखा है। ये उनका है ये पठान का, किसी साइकिल वाले का। देखे, कल आपने चश्मे वाली बात मारी है कि पठान से लेके आए, आज मफलर। आप किसी गली जाने क्यों नहीं देते? ये मेरा और हसन निसार का मुश्तरका मफलर है। आप भी कोई गली जाने दें, एंड वी लव इट। हम आपको हर गली में जाने देंगे, लेकिन आप भी कोई गली छोड़ दें। शेख साहब बड़ी गहरी बात कर दी है इंजी भाई ने। इंजी भाई लगता है आपके पुराने राजदार है, सारी चीजें जानते हैं आपके बारे में। जी जी, इंजी भाई सुकरात के समझ पास गया बड़े मैं। लोगों के राज दफन है मुझे लगता है। अच्छा ये मर्दों की बताएं, सुकराती होती है जी। मुझे ये बताएं आप पीएसएल को एंजॉय कर रहे हैं? देखे जी, सही बात बताऊंगा कि अब इन दिलों में तेल ही नहीं रहा। बात ये है कि देखें, जब एंजॉय करते थे वो दौर होता था। पहले बाजे बजते थे, बाद में छक्के लगते थे, और बाजे भी 20-20 फुट के। बाजा बजना और 20 लोगों ने रोला डालना और हमने लुडियां डालनी, ये होता था एंजॉयमेंट। अब तो वो बात ही नहीं रही जी। सही चीज बात है। अगर वैसे अच्छा किसी टीम से आपको खिलाया जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, मैं ना तो बैट्समैन बनूंगा ना बॉलर बनूंगा, फिर? मैं बनूंगा 12वां खिलाड़ी जो बोतलें पिलाने के बाद तौलिए देता है। और ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। और शाका ने हमेशा अपनी जिंदगी में मुश्किल काम चूज किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। खिलाड़ी आजकल से वैसे याद 12 आया, खिलाड़ी बने हैं ना। हाँ जी, खिलाड़ी से मुझे याद आया, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अच्छा दो वजूहात हैं। क्या? मेरे साथ जो खिलाड़ी खेल कर रहा था ना, आज वो मेरी जिंदगी से धोखेबाज दफा हो गया। अच्छा और जो कौन है? दफा हुआ है ना, वो मेरी ही फेक आईडी थी। अब बदतमीज मुझे भी अप्रोच कर रहा है, मैं भी ब्लॉक कर चुकी हूँ, और आईडी पे जा रहा है, वो भी डिलीट कर दी मैंने। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे लोग जानना चाहते हैं अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो आप क्या होती? यार मैं सच बताऊं, अगर मैं एक्ट्रेस ना होती ना तो मैं एक मेंटल हॉस्पिटल की इंचार्ज होती, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप पागलों की बात बहुत समझती हैं। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन अब ठीक है? नहीं अभी तक वो सही अभी तक नहीं, नहीं ठीक। अभी तक नहीं ठीक। जब से इसीलिए आपसे कहते हैं मिली सोच हूँ, समझ के जवाब देते हैं। नहीं जब से आपसे मिली हूँ ठीक नहीं है। अब ये तो तुम मेरी तारीफ कर रही हो। अच्छा कंगना जी, मुझे एक और बात बताएं, आप वैसे लाइमलाइट में रहती हैं, खबरों की जीनत बनी रहती हैं, ये इंटेंशनल एफर्ट होती है या फिर नहीं, ये डिलिबरेटली आप नहीं करती, बस ये हो जाता है, या इसके पीछे आप समझती हैं कोई राज पोशीदा है? शाहरुख खान ने कहा था कि जब आप किसी को दिल से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में कोशिश में लग जाती है। हाँ जी। बकवास की थी उसने। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता। जब आप किसी को दिल से चाहते हो, वो तो औकात से बाहर हो जाता है। गहरी बात है। मैं फिल्म इंडस्ट्री को लाइक करती हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं देता, तो फिर बस मैंने अब सोशल मीडिया की जीनत बनना शुरू। वैसे एक बात है, आप ब्लंट हैं, मैंने देखा है, आप बड़े धड़ल्ले से बात करती हैं और बड़े ब्लंट किस्म के आपके बयानात सामने हाँ, मैं आते हैं। ब्लंट हूँ, मैं कैमरे पे भी ब्लंट हूँ। तुम जैसी लड़कियां बिहाइंड द कैमरा ब्लंट होती हैं। हिम्मत है तो कैमरे पे बात करो ना। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, फ्यूचर में आई होप कि आपके जैसी ब्लंट हो जाऊँ। अच्छा जी, एक यहाँ इंजी भाई से मैं बात कहना चाहूंगा। इंजी भाई बड़े खुलूस से और बड़े इन्हिसार से, इख्तिसार से, कुछ भी कह लो, खुलूस से उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती ही करनी है। ये आपका ख्याल है, वो दिल में मुझे चाहते हैं। इंजी भाई मेरी पार्टी में आना है कि नहीं? आप और मैं मिलके 2 लोग हो जाएंगे। रात को है। यार आपसे तो बात ही नहीं करनी मैं। यार इतना करे, रमजान आ रहा है, इफ्तार पार्टी में बुला ले। उसमें शायद काम जय जी बात करेंगे। जी, जी, करते अब आप तसल्ली है। जी जी, मुझे आराम है, मुझे आराम है, फाका है। हिंदी भाई मैच पे आए हैं तो पहले मैच की थोड़ी डिस्कशन कर ले। मैच तो नहीं हुआ जी। बट लाहौर कलंदर की जो पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे वो आज और मिनिमाइज हो गई है। शायद आप कहना रियलिस्टिकली बात करें तो बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा अगर हम उसकी बात करें कैप्टनसी की, शहनशाह की, यही कैप्टन जिसने 2 दफ़ा टाइटल जिताया, जिस पे बहुत प्रेज़ किया गया और कहा गया जी ये पाकिस्तान को भी डिज़र्व करता है कैप्टन के तौर पे, बन भी गए। अब ये बात हो रही है और पूरा मीडिया ये बात कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी, कि शायद जो उन्होंने मिस्टेक की हैं इस पूरे PSL में, वो स्पिनर को चाहे पावर प्ले में ओवर देने की बात हो, वो लास्ट ओवर देने की बात हो, सिकंदर रज़ा की बात हो, ब्रैथवेट को यूटिलाइज ना करने की बात हो, यानी कि रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ नहीं किया इन्होंने। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई शाइन से इस
पीएसएल में मिस्टेक हुई हैं कि जो अपने तमाम रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए? देखिए, जिस टाइम आप हारते हैं ना तो फिर बहुत सारी गलतियां सामने आती हैं, जीतते तो बहुत सारी चुप जाती हैं। जी। पिछले 2 साल से लोगों ने ये वाली बात क्यों नहीं कही? जिस टाइम आपने उसको पाकिस्तान का कप्तान बनाया तो उस टाइम आपने ये वाली बात क्यों नहीं कही कि जी ये अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जी ठीक है ना? उस टाइम आपने बनाया कि जी बड़ा अच्छा है, सारी चीज़ें। अब ये कि ये पीएसएल जो बात आपने सवाल की ना, आप ये सवाल कर रहे हैं कि जी शाहीन की कप्तानी पाकिस्तान की भी जा सकती है, जी आप ये वाला सवाल कर रहे हैं। जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इतनी जल्दी है ना आपको चेंज करना चाहिए। अगर आपने शाहीन को बनाया था कप्तान तो ये आपके जहन में होना चाहिए था कि उसको कुछ टाइम लगेगा बनने में, कप्तान बनने में। इंसान गलतियां करके सीखता है। मैंने पहले भी लोग है ना, असल में बहुत हम बेसब्रे लोग हैं। वैसे तो इंसान बेसब्रा ही है, जी। जल्दबाज है। मैंने पहले भी एक जिक्र किया था कि हम है ना, जो भी कप्तानी की बात होती है ना तो इमरान खान की कप्तानी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि इमरान भाई 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, 82 का हारे थे, 87 का भी हारे थे, फिर कहीं जाके 92 का जीते थे। हम लोगों को टाइम ही नहीं दे रहे, बिल्कुल। ठीक है? तो हम अपना जो डिसीजन लेना, जो डिसीजन लें उस पर फिर थोड़ा सा स्टैंड भी करें। ये नहीं कि जी किसी को कप्तान बना रहे हैं तो बस वो फिर सारा कुछ अच्छा अच्छा ही करेगा, तो ये ना करें। अब ये असल में 2 ये टूर्नामेंट जीता है। अब जिस टाइम इसको न्यूजीलैंड में मार पड़ी, पहली दफ़ा कप्तान बन के गया था, और अब ये पीएसएल में मार पड़ी है, जी। तो फिर अब उसकी कैप्टनसी का पता चलेगा, उसके टेम्परामेंट का पता चलेगा। अब वो सीखेगा कि यहाँ से मैंने कम बैक एज ए कैप्टन मैंने कम बैक किस तरह करना है, ठीक है? तो अभी जिस टाइम सीखने का मौका आता है हम कहते हैं अब इसको चेंज करो। तो मैं नहीं समझता कि जी आपको कोई भी कप्तान या कोई भी कोच या कोई भी सिलेक्शन किए कि जी अब है ना, अगर वहाब रियाज आया है सिलेक्शन में कि जी अगर उसकी 1 से 2 सीरीज अब उनसे भी कहेंगे जी चेंज हो जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम भेजी थी तो उसने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ही हार गए, 8 में से 7 मैच हार गए, उसको भी चेंज करें। वहाँ पे तो चेंज नहीं होते अभी इतनी जल्दी। नहीं, ना चेंज हो, मैं तो कह भी नहीं रहा कि चेंज करें, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी ना चेंज हो, बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन अगर हफीज को आपने एक उस पर भेजा था और एक उसके बाद आपने उसको हटा दिया तो ये सही नहीं है। ये हमारी, ये प्लेयर्स के साथ नहीं बात कर रहा, ये हमारी क्रिकेट के साथ सही नहीं है, सही नहीं है, तो ये अगर आपने बनाया है तो फिर तो थोड़ा सा सब्र भी करें और थोड़ा चांस दें उनको, थोड़ा सा चांस टाइम देना चाहिए। जैसे चेयरमैन के लिहाज से भी बात करते हैं कि चेयरमैन को फेयर हाथ मिलना चाहिए। मैंने वो टीवी पे कह दिया था तो वो चेयरमैन भी बुरा मना गए थे। मैंने कहा ये 3 महीने के लिए आए हैं तो 3 महीने के लिए क्या गोल लेके आए हैं? बिल्कुल ठीक मैंने कहा मैं सिलेक्शन जिस टाइम मैंने ये ली थी मैंने उनको बिल्कुल क्लियर बताया था कि मैंने कहा कि जी मैं जो आप मुझे सिलेक्शन दे रहे हैं मैं अभी नहीं कर सकता, कोई भी जो टीम है ये तो यही खेलेगी। मैंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद जिस टाइम हमारा फर्स्ट क्लास शुरू होगा, लड़कों को देखूंगा, टाइम देखूंगा, उसके बाद कुछ चेंज करके ना फिर आप मेरे से साल के बाद पूछना। तो अब ये कि मैं तो खुद तो कह रहा हूँ कि साल के बाद, दूसरे लोगों के लिए कहूँगा कि जो उनका 1 महीने में वो सब चीजें ठीक कर दें, ऐसा नहीं है जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये हमें ना बहुत जल्दी सोचते हैं और फिर उसी तरह जिस आप मेरे से कह रहे थे ना कि सवाल कर रहे थे कि जिस टाइम भी कोई प्रेशर वाला मैच होता है तो हमें ना इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीतते या बड़े उसमें हमें डर ही यही होता है कि जी बाबर आजम हमारा नंबर 1 प्लेयर था, वर्ल्ड कप हार के सब कुछ चेंज हो गया जी। उसे कहा कि जी इसको ओडीआई से भी हटाओ, टेस्ट से भी हटाओ, वनडे T20 क्योंकि जी अब ये कप्तान है ही नहीं। अब वो शाहीन एक हारा था कि अब ये कप्तान नहीं है जी। अब हफीज को बना के भेजा था बड़ी हाई होप्स के साथ, वो एक सीरीज उसकी बुरी की, इसको भी हटाओ। बिल्कुल। तो बस फिर तो यही है कि जो बस चेयरमैन के करीब और लाडला हो जिस तरह ये कह रहे हैं तो बस वो ठीक है, बाकी तो फिर सारे नेपोटिज्म तो आपको पता है, हटो तो फिर हटाओ। नहीं आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेपोटिज्म तो हमारा पार्ट है जी। मिलना चाहिए, नहीं फेयर चांस मिलना चाहिए सारों को। नहीं हम तो चेयरमैन से भी बात करें कि पहले चेयरमैन ऊपर स्टेबिलिटी रखेगा तो नीचे लोग सारे रखेंगे ना, चेयरमैन ही नहीं रखता साल में। ठीक है, नीचे वाले भी चेंज हो जाए तो साल में 2-3 दफा चेयरमैन भी चेंज हो जाते हैं। वही कह रहा है 1.5 साल में 5 चेयरमैन हमारे चेंज हो चुके हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा होगा। एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान। ऐसे ही। आलिया, व्हाट्स योर कमेंट अबाउट इट? हम जानना चाहेंगे, आज का मैच हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं, बहुत नुकसानदेह है, लेकिन आप क्या समझते हैं कोई माइनर सा चांस या पॉसिबिलिटी, बल्कि ये इजहार पॉसिबिलिटी वाला और उम्मीद वाला सवाल जो है ना, इजहार आई वुड लाइक
You to answer आलिया that. इसका जवाब देगी। उन्होंने कहना मेरी तरफ से साफ जवाब है। उन्होंने बड़ी उम्मीद निकाल ली है कहीं से, निकली नहीं कोई उम्मीद। तो इजहार कोई उम्मीद की किरण बाकी है अभी? क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्या कोई माइनर सी पॉसिबिलिटी है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो आगे जा सकता है? I think in cricket or in any sport, it's never over till it's over. All right. तो एज अ प्रोफेशनल एथलीट, एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, जितने भी लाहौर कलंदर के खिलाड़ी होंगे, इवन शाहीन, उनकी कोशिश तो यही होगी जो रिमेनिंग मैचेस हैं उनमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। अब जिस तरह शाहीन है, मैं थोड़ा सा ही बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने उन्हें कैप्टनसी दी है तो एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक, जब तक T20 का वर्ल्ड कप नहीं होता, आपको उन्हें फेयर रन देना चाहिए। हाँ जी। उनको बीइंग अ यंग कैप्टन वो गलतियाँ करेंगे और वो उनसे सीखेंगे भी, और उन्हें इस सिचुएशन में व्हेन ही इज़ डाउन उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर उन्होंने इस सीज़न में अच्छा नहीं भी परफॉर्म किया तो 2 सीज़न जो उन्होंने लास्ट ईयर लाहौर कलंदर को जिताया है वो एक फेयर एविडेंस है कि वो उनके अंदर लीडरशिप का पोटेंशियल है। हाइज एंड लोज हर प्लेयर की खिलाड़ी की प्लेयर के करियर में आते रहते हैं, तो उन्हें भी बैक करना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी फैंस। तो रही बात पॉसिबिलिटी की, अभी भी आई डोंट नो, आई थिंक मैथमेटिकली तो शायद पॉसिबल हो, ठीक है। लेकिन गिवन द सिनेरियो बड़ा मुश्किल है कि लाहौर के अंदर 4th पोजीशन भी सिक्योर कर सके। ऑल राइट, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हाइज एंड लोज आते रहते हैं। और हमारी ही ये टीम्स हैं, हमारे ये खिलाड़ी हैं जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम अपनी ज़िंदगी की भी बात करते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हमारा जो रिएक्शन है दैट रियली मैटर्स। तो हमें रिएक्शन बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और वैसे भी हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं क्रिकेट को लेके या कोई भी स्पोर्ट्स को, लेकिन क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो आवाम है ना, उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। लेकिन बिल्कुल। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट और लाहौर कलंदर्स की क्रिकेट में बेहतरी आए। अभी हम लेते हैं अपनी बेहतरी के लिए एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. शेख साहब, वैसे हमने सुना है कि आपको गाने का शौक है और आप लाला को बहुत खूबसूरती से गाते हैं। लाला ईसा खेलवी की बात कर रहे हैं, मताउल्लाह ईसा खेलवी साहब की। तो अगर उनकी आवाज़ में, हमने सुना है आप उन्हीं की आवाज़ में गाना गाते हैं, तो अगर कुछ सुना दें उन्हीं की आवाज़ में उनका कोई पॉपुलर सा ट्रैक। मैं चाहूंगा कि इसका आगाज कंगना करें। चलो, उनकी आवाज़ अताउल्लाह जी से कैसे मिलती है? मिल सकती है जब मिला चलो स्टार्ट करो कंगना। उसी टोन में सुना दे एक लाइन। हाँ हाँ जी, जी, सुनाए, प्लीज सुनाए। उसी टोन में आपने सुनानी है। हो प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर। ठीक है, अब ओरिजिनल में सुना देते हैं। जी। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही। ओ तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, आहा, रोज रोज तकना रोज तेनू बड़ा तकना। ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तू जे न डसे ते चुम लेदा तेरा दर्द, बीमारां नूं शफा मिल जांदी प्यार है, नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर। बीमारां नूं शफा मिल जांदी ओ है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। ये अब थोड़ी महल है आलिया की तरफ आते हैं इस जबरदस्त गाने के बाद। बहुत आलिया, शुक्रिया। क्रिकेट में कहा जाता है कैप्टन की गेम अवेयरनेस सबसे अच्छी होनी चाहिए और उसी को बेस्ट कैप्टन माना भी जाता है, और कहा जाता है कि अपने जो लड़के हैं 10 उनसे भी इम्प्रूव होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और जो दूसरी अपोजिशन है उससे भी आपको शुड होना चाहिए, बेहतर आपको गेम सेंस रखनी चाहिए। आप क्या समझती हैं कि ये शहनशाह की जो कैप्टनसी के ऊपर बात हो रही है, ये एक जस्ट मेयर इंसिडेंट है या उनके पास स्ट्रेंथ है? और अगर लेट्स सपोज अगर शाहीन को नहीं कंसीडर किया जाता तो कौन सी सेकंड ऑप्शन आपकी नज़र में बनती है? नहीं, शाहीन को बिल्कुल, शाहीन के अंदर पूरा टैलेंट है और वही सर वाली बात है कि
प्लेयर्स पे टाइम आ जाता है और क्योंकि वो अभी न्यू है बिल्कुल, तो वो गलतियां करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे और उनसे ही सीखेंगे। हर प्लेयर भी ऐसा ही है, प्लेयर गलती करता है, अपनी एक इनिंग खेलता है, उससे गलती करता है, नेक्स्ट इनिंग उससे बेहतर खेलने की कोशिश करता है। तो इसी तरह कैप्टन भी जो है वो भी जब न्यू कप्तान बनाया जाता है उसको भी टाइम लगता है, तो मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा और उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। सर ने बिल्कुल ठीक बात की थी कि हमारे जो है यहाँ पे चेंजिंग्स जो है वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले लिए जाते हैं, बहुत जल्दी चेंजिंग्स कर दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप बाकी टीम्स देखें बाहर की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। एक टूर्नामेंट भी लूज़ कर जाएं, जैसे बेन स्टोक ने कैप्टनसी की थी, और अगर वो पूरा टूर्नामेंट भी लूज़ कर गए, बट उनको यकीन था कि वो जो है वो टीम को वर्ल्ड कप में इस तरह से परफॉर्म करवाएंगे या जो भी है, तो उनको पूरा चांस दिया गया, पूरा मौका दिया गया। तो मेरे ख्याल से इनको भी इसी तरह से पूरा मौका देना चाहिए आगे के लिए। बिल्कुल जी सर, कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? जी मैंने कहा बेन स्टोक अब भी कप्तान है वैसे। हाँ, टेस्ट का तो बिल्कुल अभी भी। अच्छा इंद्री भाई, एक सरफराज के हवाले से मैं ज़रूर आपकी राय लाना चाहूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर ने 8 सीज़न में उसको कैप्टन रखा और नदीम उमर साहब तो कहते थे कि शायद जब तक वो खेलता रहेगा एज ए कैप्टन रहेगा, बट रिप्लेस करना पड़ा और शेन वॉटसन पर डाला गया, शायद उनका डिसीजन है। एक तो सरफराज का भी, जिस तरह हमने शान मसूद और शुएब मलिक की बात की, आपकी नज़र में क्रिकेट अभी उनकी बाकी है या उनको भी अब किसी यंगस्टर की तरफ देखना चाहिए? देखिए किसी भी प्लेयर का, जिस तरह सरफराज है, जिस लेवल का वो प्लेयर है कि पाकिस्तान का कप्तान रहा है, बड़ी फतवात है उसकी, और T20 में कैप्टनसी में उसकी बड़ी फतवात है। 2 साल नंबर 1 रखा है, 2 साल नंबर 1 रही है वाली टीम। तो किसी भी ऐसे प्लेयर को मैं कहूँगा कि जो उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये है कि एक टाइम है, जिस तरह कोयटा ने नदीम उमर साहब ने कहा था कि जी हमारा हमेशा यही कप्तान रहेगा, लेकिन उनको भी डिसीजन चेंज करना पड़ा वक्त के साथ। जिसको अरूज है उसको जवाल भी है, बिल्कुल ऐसे ही। जो जवान है उसको बूढ़ा भी होना है, ठीक है ना। जो कप्तान बना उसने हटना भी है बिल्कुल ठीक है। तो अब है ना, सरफराज का टाइम हो गया है मेरे ख्याल में। 8 साल आप T20 खेल रहे हैं, और फिर एक टाइम वो था कि जिसमें आप पाकिस्तान से रेगुलर खेल रहे थे जी। अब वो टेस्ट मैच में उसने बड़ी मेहनत के बाद कम बैक किया था, वहाँ से भी वो बेचारा ड्रॉप हो गया। ऐसे ही। या ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वहाँ भी उसको ड्रॉप हो गया। तो अब ये नहीं है कि इसका ड्रॉप हो रहा है या उसको बाहर कर देना चाहिए। एक टाइम होता है जिसमें इंसान है ना खुद ही क्रिकेट अपनी छोड़ता है जी। कि जी अब वो, मेरे ख्याल में सरफराज को ना अब हम किसी और रोल में देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जी बशर्ते कि जी वो इस रोल में आए। तो अब वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका कैरियर बड़ा ज़बरदस्त रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको अच्छे उस पे ना फिनिश करना चाहिए, अच्छे नोट तो पे। वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। बिल्कुल। हम कैप्टन्स के रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, सारा हम आपसे जानना चाहेंगे। जब हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं और फिर स्पेसिफिकली बाबर आजम की बात करते हैं, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल और उनको भी बहुत पास में क्रिटिसाइज़ किया गया, और अब उनकी अगर टीम की बात करें तो कुछ प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी के हवाले से? देखिए पेशावर ज़ल्मी इस सीज़न काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और बाबर आजम जो उनकी परफॉर्मेंस है पेशावर ज़ल्मी की, आई थिंक आप सिर्फ बाबर आजम को क्रेडिट ना दें। जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, डैरन सामी है, वो काफ़ी अरसे से उनके साथ एसोसिएटेड हैं, या बैकरूम स्टाफ है, उनका भी रोल नज़र आ रहा है। कुछ उन्होंने डिसीजन लिए हैं, जिस तरह आरिफ याकूब वाला डिसीजन था, वो बहुत बड़ा गैम्बल था, दैट पेड ऑफ। इट मीन्स कि दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, और ये अच्छी चीज़ है। सरफराज के बारे में जब बात ऐड हो रही थी, मैं कहूँगा कि अभी भी शायद मेरा थोड़ा सा इस पर ओपिनियन है कि अभी भी शायद वो उनमें थोड़ी बहुत क्रिकेट है, और वो शायद जो सब कॉन्टिनेंट में हमारे टेस्ट होंगे उनके लिए अभी भी सूटेबल है, क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो उनको लेके जाना वो इसलिए गलत था क्योंकि जो वहाँ की फास्ट पिचेस हैं और जहाँ पे उनके तेज़ बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको शायद खेलना इतने भी उनके रिफ्लेक्सेस नहीं रहे कि वहाँ पे जो इस तरह के ग्राउंड, इस तरह के कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के या साउथ अफ्रीका के, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को तेज़ पिचेस पे, बाउंसी पिचेस पे खेलने के लिए सूटेबल नहीं। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट में हमारे टेस्ट हैं वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने दिखाया भी है कि जो पिछले मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है वो इस रोल में अपने आप को मोल्ड करके पाकिस्तान को अभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली वो प्लेयर ज़्यादा सूटेबल रहते हैं जिनकी पुल और कट अच्छी है, और जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं वो कहीं ना कहीं फंसते हैं उधर जाके। मुश्किल सीरीज में किसी और को भेजे आसान सीरीज में। क्या और असल में वो प्लेयर वही आप करते जो सारी जगह पे खेले, जो सब जगह और ये जिस तरह बाबर की बात की थी ना, ये इसी तरह कि भाई डैरन समी भी बैठा है, बिल्कुल सही, एक पूरी एक टीम बैठी है। मोहम्मद अकरम है, मोहम्मद अकरम है, और डैरन के जी वो सारी टीम बैठती है। इसी तरह लाहौर कलंदर भी हारी है ना,
तो सारा मलबा शाहीन पे ना डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल वहां भी आकिब जावेद बैठे जो उनके साथ 8-9वें साल से बैठे हैं बिल्कुल ऐसे ही। पूरा, बात है। और दूसरी उनकी भी पूरी कोचिंग स्टाफ है, और वही कोचिंग स्टाफ है जो पिछले साल 2 जीती हुई टीमों के साथ था। बिल्कुल तो एक एंड पे ऐसा ना करेंगे कि जी सारा मलबा उस पे डाल दें और उसका क्रेडिट किसी और को जी दें। जी जी। तो ये पूरा एक बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा है कि जिस तरह बाबर का है, तो ये पूरी एक, मैं क्योंकि रहा भी हूँ साथ कि जी फ्रेंचाइज वगैरह के साथ, तो आप पूरी मीटिंग करते हैं, पूरी आपके साथ एक टीम बैठती है, वो फिर डिसाइड करती है। ठीक है, फाइनल अथॉरिटी कप्तान के पास होती है, लेकिन ये सारी चीज़ मशरे से तय होती है। ऐसा नहीं करता सारा, ये जिस तरह मुल्तान का भी है, तो मुल्तान में सारों से ज़्यादा ये है कि जी ये मीटिंग्स वगैरह होना, सारी चीज़ें होना, वो सारी चीज़ें डिसाइड होके आई होती हैं। बिल्कुल। और T20 में तो इतना ज़्यादा डिसाइड होके आई होती हैं कि ओवर्स भी तय करके आते हैं कि जी इसने इस ओवर को करना है, इसको ओवर करना है। जिस तरह हम कर रहे थे कि जी आपने हसन, वो जो सिकंदर रजा को बहुत पीछे भेजा, ब्रेथवेट को बहुत पीछे भेजा, तो डग आउट में सिर्फ शाइन नहीं बैठा था, और भी लोग बैठे और भी थे। बैठे थे, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, जब हम जीत ठीक है का ना? क्रेडिट पूरी टीम को देते पूरी हैं तो टीम को हारने देते का हैं, तो क्रेडिट हार सिर्फ का भी शाहीन फिर के सर सारों नहीं को जाना बर्दाश्त करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा इंजी भाई, इस पीएसएल की अगर हम बात करें तो स्पिनर्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया, और अगर स्पेसिफिकली हम पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब की बात करें जिन्होंने एक ओवर में 4 विकेट्स ली, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, स्पिनर्स किसी भी टीम को देख रहे हैं ना, तो स्पिनर्स है ना मेन रोल अदा कर रहे हैं। और हम पहले भी बात कर रहे थे ये याकूब के खेलने से पहले भी कि ज़ल्मी का वीक लिंक यही है कि उनके पास स्पिनर्स नहीं था। जी। तो अब ये खिलाया इन्होंने, हालांकि कि ये कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, पहली दफ़ा खेल रहा है, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर गया। तो एक प्लेयर के आने से, एक यंग प्लेयर के, यंग तो नहीं कहना चाहिए मुझे याकूब को कि एक प्लेयर के आने से जी कि पूरा ज़ल्मी का बैलेंस है ना चेंज हो गया। चेंज हो गया, सही। कि मैं नहीं कहूँगा कि जी बाबर आजम स्कोर कर रहा है या किसी दूसरे ने स्कोर किया है, तो ये पहले भी खेल रहे थे, लेकिन इस एक प्लेयर के आने से ना पूरी टीम का है ना जो सा बैलेंस चेंज हो गया। ठीक है ना, उनका मोराल डिफरेंट हो गया, तो उसको क्रेडिट जाता है। और सारी टीमें, जिस तरह हम कोयटा की बात करते हैं, कोयटा में इब्रार ने और अकील ने ना उनकी बॉलिंग को बहुत स्ट्रेंथ दे रखी है। मुल्तान में ये है कि उसामा मीर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। जो भी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, उनके स्पिनर्स है ना मेन रोल अदा कर रहे हैं। तो स्पिनर्स, मेरा मतलब, और अभी भी ये अगर ये बारिश हो रही है, थोड़ी सी विकेट डैम्प वगैरह हो गई, तो इसमें स्पिनर्स का बॉल ग्रिप भी करेगा और स्पिन भी करेगा, तो देखने का मजा आएगा। बैट्समैनों के लिए इतना इजी नहीं होगा। अच्छा आलिया, अगर जैसे स्पिनर की इंपॉर्टेंस की बात करें, एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज उस्मान तारिक की सूरत में देखने को मिला, और जो जिस तरह की इसने बॉलिंग की, शोएब मलिक हमारे पूरा जो कहना चाहिए फर्टिलिटी है क्रिकेट की, सबसे सीनियर प्लेयर हैं, उनको भी बड़ा क्लियर प्रॉब्लम नज़र आ रहा था कि वो पिक नहीं कर पा रहे थे उनको, और लगा कि फिर बाकी तो आने वालों को ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई। कुछ प्लेयर से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि ऐसे टैलेंट को हाइड कर देना चाहिए और इसको डायरेक्ट अभी इंटरनेशनल ना खिलाया जाए, सरप्राइज पैकेज के तौर पे डायरेक्ट वर्ल्ड कप में इसको थ्रो करें ताकि कोई इसको पिक ना कर पाए। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़? जी, मुझे लगता है वो इस तरह का टैलेंट है कि वो आगे पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं, और उनका बिल्कुल डिफरेंट एक्शन है जो कि सब नहीं देखे है। बिल्कुल डिफरेंट, वो आके पहले रुकते हैं एंड देन बॉल करते हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है बैटर का मोमेंटम ही तोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, और जिस तरह से उनकी लाइन लेंथ पक्की है, आपने देखा है जिस तरह से वो एक टारगेट पे बॉलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली जो है ये आगे जाके जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देंगे टीम के लिए। इंजी भाई, आप इस बॉलर के वाले से कुछ कहना चाहें? जी, मैं ज़रूर, अल्लाह करेगी कि जी ये अच्छा परफॉर्म करें अगर जाते हैं तो, लेकिन मैं इस चीज़ का ज़रा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ क्योंकि जी आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हो, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, वरना अक्सर ये होता है कि आप है ना एक लड़के को बड़ी हाई होप्स के साथ लेके जाते हैं, जिस तरह ही उसको इंटरनेशनल में मार पड़ती है तो बस वो वहीं एंड हो जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज पैकेज कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, अगर वो यहाँ खेल रहा है तो आज सारी दुनिया ये टीवी देख रही है, सरप्राइज पैकेज नहीं होता कोई भी, आजकल के दौर में नहीं है कि जी सरप्राइज पैकेज। एक हमारे पास 2 प्लेयर होते थे, एक हसन रजा था पहले और एक शदाब कबीर था, 2 बिल्कुल लड़के, ऐसे है। दोनों बहुत अच्छे खेलते थे, बड़े ज़बरदस्त खेलते थे, एक लेफ्ट हैंडर था एक राइट हैंडर था। तो उनको ना जल्दी में कि जी हमने ना यंग प्लेयर खिला दिया, 14 साल 14-15 साल का खिला दिया,
बस उसके पास फिर एक यही रिकॉर्ड है और कोई नहीं है। और शदाब कबीर को भी वो आया था हाँ भी, जी उसने 1-2 इनिंग्सें खेली थी, उसको इंग्लैंड का टूर करा करा दिया, दिया उसके बाद नहीं तो बस है ना वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात आपका होता ये है क्योंकि जिस टाइम कोई आप अच्छा लड़का देखते हो, अच्छा टैलेंट करते हो, आप उसको अपने साथ रखते हो, उसके साथ आपके कोचेस काम करते हैं, आप उस पर फर्स्ट क्लास में नज़र रखते हो, आपके सिलेक्टर्स उसको देखते हैं ताकि उसको भी सीखने का मौका मिले, वो भी उसको भी थोड़ा सा टाइम हो। ये ना हो कि जी आप उसको एकदम वर्ल्ड कप में डाल दोगे, 50-60 हज़ार के लोग बैठे हुए क्लैपिंग करे, पता चलेगा कि जी उसको विकेट ही नजर ना आ रही हो। जी आप कुछ कहना चाहिए भाई? देखिए, आई थिंक इफ़ यू आर गुड इनफ, यू आर ओल्ड इनफ, अगर आप समझते हो कि कोई एक ऐसा टैलेंट है जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे और अगली टीम को लोग एक चांस दे, अगली टीम के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो ये देन अगेन डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, लेकिन ये केस टू केस मेरे ख्याल में आपको चेक करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, हम जाते जाते आपसे कोई कमेंट लेना चाहेंगे, बल्कि आपके लिए खवातीन का बहुत सारी खवातीन जानना चाहती हैं, आपको कभी किसी ने प्रपोज किया? खवातीन के सवाल आते हैं, तो हमने सोचा एक आपके साथ शेयर कर दें। ओह माय गॉड, क्या कभी किसी ने प्रपोज किया? देखिए, कहते हैं ना कि आपके हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जी ना पूछे जी, मैं इस कब्रिस्तान में बहुत से राज दफन है, उसे दफन ही रहने दें। मैं अगर छोड़ें। स्टोरी सुनाने बैठ गया, बड़ी लंबी कहानी है। नहीं मैं कहता हूँ फिल्म रहने इंडस्ट्री दें। की। जहाँ शाहिद होता है वहाँ माखियाँ तो आपको आती भी है। उधर ही ना चले जाना ये है शेख साहब, मैं क्या शायद आप कहने लगे जहाँ शाहिद होता है वहाँ माखियाँ तो आती हैं। नहीं नहीं, ये पुरानी हो गई है। मैं इन पे एक शेर करूंगा। बदतमीज माफी ने एक बड़ा मशहूर शेर कहा है जी कि मुस्कुराओ क्योंकि आप खूबसूरत हो, मुस्कुराओ क्योंकि आप खूबसूरत हो, और हंसो क्योंकि ये मजाक है। जी आप Good कुछ कहना one. चाह रही हैं? जी नहीं, फिर मेरा चलिए, कहना इजाजत इसके देते साथ हैं ही जी। हमारे आप प्रोग्राम अभी का इजाजत वक्त चाहते हुआ हैं। काफी। रात को दोबारा इंशाल्लाह 11 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।